ब्रिटेन के हमारा जो इंडियन प्रधानमंत्री बना है, शिवाजी की तलवार है, तो क्या कांग्रेस के राज में लाई रखी थी। सब कितने किससे मिले हुए हैं, कहा बीजेपी से मिले हैं ना। बीजेपी आएगी तो दोबारा क्या कहते हैं ग्वालियर में विकास होगा। ब्लैक मनी उसने बाहर निकलवा दी तो बीजेपी बुरा हो गया। कांग्रेस राज में हमारा डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेडीज बिल्कुल भी सूरत नहीं है, विकास भी बिल्कुल नहीं है। 75% बनती है तो 25,000 रुपीज मिलते हैं। गरीबों के लिए कौन सी बुरी काम है। कांग्रेस ने लड़कियों के बारे में सोचा, बिल्कुल नहीं सोचा। वृद्ध लोगों के बारे में सोचा, बिल्कुल भी नहीं सोचा। मतलब बीजेपी जीवन इन लोगों के बारे में सोच रही है तो कांग्रेस को पता नहीं कौन सी चिड़न हो रही। पूर्ण रूप से बताएं तो बीजेपी के द्वारा हम आज आजाद हैं। इस एमपी के लिए मामा बेहतर है, मामा से बेहतर कोई भी नहीं है। राहुल गांधी जी की बात मत करिए, उनके वादे पहले भी हुए थे, इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो पूरे कर सके। और ज्यादातर सुरक्षा हमारी भाजपा ने की अब तक। तो योगी बाबा को प्रधानमंत्री देखना चाहते? उनने जो काम किया है ना यूपी में सर, मेरी उम्र में तो कांग्रेस सरकार थी, उस समय मुझे बिल्कुल डेवलपमेंट देखने मिला। आ गया, शौचालय बन गए हैं, अधिक से अधिक मतलब विद्यालयों में अच्छी अच्छी वो शिक्षाएं और अच्छी अच्छी योजनाएं मतलब बहुत सारी वो दे रखी है। मेरी गारंटी ये है कि मामा इज बेटर। क्या लग रहा है लड़कियां और महिलाएं किसको लाना चाहती मध्य प्रदेश में? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? क्योंकि उनके प्रति बीजेपी का समर्थन ज़्यादा है और आज तक जो लेडीज़ों को है उनको आरक्षण बीजेपी नहीं दिलाए हैं। इतने सालों से 70 सालों से कांग्रेस का राज रहा है। भारत जोड़ो आंदोलन की यात्रा कर रही है तो उससे उसका भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मतलब बड़ा फर्क पड़ा है उससे। तो सब लोग मिले हमसे, महिलाओं ने बड़ा सपोर्ट किया है। नहीं, सब झूठी बात है। मेरे ख्याल से बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है और हमारे लिए, और बीजेपी आएगी तो दोबारा क्या कहते हैं ग्वालियर में विकास होगा। और जहाँ तक डेवलपमेंट हमारे ग्वालियर का बहुत हो चुका है। हाँ, आज लड़कियाँ हैं वो पूरे मतलब 24 घंटे रातों में घूम सकती हैं, खुले रूप में से घूम सकती हैं। आज कोई वो नहीं है, मतलब बीजेपी है तो बेटर है चीज़ें सब। बीजेपी है तो सब मुमकिन है। आप महिला हैं, राहुल गांधी एक सवाल खड़ा करते हैं कि बीजेपी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ऐसा कुछ बात नहीं है। जगह कांग्रेस की सरकार में लेडी सुरक्षित नहीं रह पाएगी, ठीक है। ठीक है, अब क्या कहते हैं आप कहोगे कि कांग्रेस 70 साल से थी, कांग्रेस के राज में हो क्या पाया है। ब्रिटेन के हमारा जो इंडियन प्रधानमंत्री बना है ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन से शिवाजी की तलवार है, तो क्या कांग्रेस के राज में लाई रखी थी। मतलब जितना भी समर्थन है, विदेशों का रोल है, वो सब किससे मिले हुए हैं, कहा बीजेपी से मिले हैं ना। तो बीजेपी का समर्थन विदेशों से भी है और विदेश से जितने G20 है, जितने भी काम किए जा रहे हैं अपने भारत के डेवलपमेंट के लिए, वो बहुत जरूर विकास के वो सब बीजेपी पार्टी ही कर पाई है, वरना अभी तक कोई है ना मेरे हिसाब से कोई नहीं कर पा रहा है। महिलाओं को G20 का आपने जिक्र किया, वो तो कहते हैं कि G20 में जो गरीब हैं लोग उनको छुपा दिया गया और जो मेहमान आए थे उनको सोने के और चांदी के बर्तनों में। मतलब क्या है, आप तो ये देखो ना G20 का मतलब क्या है। आप मतलब आप दूसरी पार्टी को आरोप कर रहे हो, उसको नीचे वोट गिराने के लिए बात कर रहे हो। तो अब उनको क्या है, अपनी कांग्रेस आने के लिए हर कोई पक्ष में अपना विरोध रखता है कि उनको पार्टी दे, अब उनको वोट चाहिए, तो वो किसी के लिए विपक्ष में तो बात करेंगे ना। उनको तो सवाल मुद्दा कुछ तो चाहिए। अब बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी किसी की ब्लैक मनी उसने बाहर निकलवा दी तो बीजेपी बुरा हो गया है। किसी को मतलब उसने दाऊद की निकलवा दी कि जितने भी जो ब्लैक मनी रखे हैं, तो इसके लिए बीजेपी उन्हें खराब बता दी है। मतलब जो बुराइयां हैं वो छुपाना चाहते हैं और जो अच्छा ही बीजेपी ला रही है उसको नहीं देख रहा। अब आप जाति की बात करोगे तो जाति का जैसे बजरंग दल है, तो बजरंग दल को जो समझते हैं सब की क्या कहते हैं जाति में बांट रहा है, जाति बांट रहे हैं। मुसलमान को ऐसे कर रहे हैं, मुसलमान को वैसे कर रहे हैं। मुसलमानों का मतलब नहीं है मुसलमानों को हम भगा देंगे, ये मतलब है कि जो मुसलमान हर कोई एक जैसा नहीं होता। पांचों उंगली ऐसी नहीं होती हैं कि मुसलमान आए हैं तो मुसलमान को भगाना हमारा काम है। अब मुसलमान आएंगे तो बजरंग दल का ये हर एक मुसलमान एक जैसा नहीं होता है। और मेरा कहना है कि जाति को बांटना सबसे बुरी बात हो रही है। और जी सब जितना भी है जो कांग्रेस के राज्य में, कांग्रेस राज्य में हमारा डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेडीज़ बिल्कुल भी सूरत नहीं है, विकास भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और जितनी भी विदेशी पार्टियां वो कभी कांग्रेस के समर्थन में कभी नहीं आएंगी, कभी नहीं। अच्छा, मामा की सरकार में जो लाडली योजना, लक्ष्मी लाडली योजना चलाई हुई है, और क्या क्या महिलाओं के लिए है जो इस सरकार ने काम किया है? महिलाओं के लिए जैसे मैं अभी 12th में हूँ, तो 12th में अभी मैं अगर 75% बनती है तो 25,000 रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है। तो गरीबों के लिए कौन सी बुरी काम है, नहीं है ना। कांग्रेस ने ऐसी योजना चलाई नहीं चलाई ना। कांग्रेस ने लड़कियों के बारे में सोचा, बिल्कुल नहीं सोचा। वृद्ध लोगों के बारे में सोचा, बिल्कुल भी नहीं सोचा। मतलब बीजेपी जीवन इन लोगों के बारे में सोच रही है तो कांग्रेस को पता नहीं कौन सी चिड़न हो रही है ना। हाँ, बीजेपी कुछ सोच रही है तो कांग्रेस चिड़न हो रही है ना। अभी कुछ दिन पहले बाड़े पे कांग्रेस के बोर्ड लगे हुए थे, मैंने देखा तो कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ था
और अब आज बीजेपी का कार्यक्रम हो रहा है। मतलब बाड़े पे तो समथिंग सब कुछ होता रहता है। अब तो इस बात का ये है कि मतलब कांग्रेस अपना विपक्ष रखती है, बीजेपी अपना विपक्ष रखती है, पर अपन को जाति लोगों को नहीं देखना है, आज जनता को देखना है कि अपने लिए कौन बेटर है। तो जनता को ना आप किसी से बोल देंगे बीजेपी के समर्थन में, हाँ मैं मानूंगा किसी को कांग्रेस अगर अच्छी लगती है तो उसके काम उनको अच्छे लगते दे रहे हैं राहुल गांधी इस बार की महिलाओं को हम 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, सिलेंडर आप लोगों के लिए 500 रुपये का कर देंगे, और भी बहुत सारी वो वादे कर रहे हैं इस बार मध्य प्रदेश। कांग्रेस ने 70 सालों से किए, उनकी मम्मी ने किए, अभी तक किसी ने सबने किए, उनका क्या पूरा हुआ है? 70 सालों तक हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? हम पूर्ण रूप से बताएं तो बीजेपी के द्वारा हम आज आज़ाद हैं। मैं अभी अपने 12th क्लास में पूरा 91% मामा ने स्कूटी की बात करी है अभी, ठीक है, तो स्कूटी तो मामा स्कूटी देंगे। मामा स्कूटी देने की बात कर रहे हैं, तो मेरी 91% या 95% बनेगी, तो मामा सब लालच में नहीं आ रहा है। जनता जी सोच रही होगी जनता लालच में आ जाती है, पर मामा बेहतर है। इस एमपी के लिए मामा बेहतर है, मामा से बेहतर कोई भी नहीं है। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन सिस्टम कैसा है मध्य प्रदेश? एजुकेशन बहुत बेस्ट हो चुका है अब, और लड़कियों के लिए जितनी भी योजना उनके लिए बनाई जानी चाहिए, या उनके लिए समर्थन, उनको लिए आगे चलने के लिए होनी चाहिए, वो सब मामा ने पहले से करके रखी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशाखा पाठक। क्या लग रहा है, मामा ने काम किया है तो कह रहे हैं बड़ा काम किया मामा ने? जी मैं इस वक्त अभी कॉलेज में पढ़ रही हूँ, तो उस हिसाब से मेरी गारंटी ये है कि मामा इज़ बेटर देन कांग्रेस। गारंटी तो राहुल गांधी भी दे रहे हैं इस बार, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं। राहुल गांधी जी की बात मत करिए, उनके वादे पहले भी हुए थे, वो अभी तक पूरे नहीं कर सके, लेकिन अब वो दोबारा वादे कर रहे हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो पूरे कर सकें। और जो भाजपा ने किया है हमारे लिए, वो उनने करके भी दिखाया है। वो चीज़ मोदी जी ने भी की है, और मैं यहाँ तक कि मैंने अपना 12th यूपी से किया है, वहाँ योगी सरकार थी, उनने भी अपना पूर्ण रूप से योगदान दिया है हर व्यक्ति के लिए, हर लड़की के लिए, हर क्षेत्र में उनने हर कार्य किया, जिसके लिए जो बन सका उनने किया, जो उनने कहा वो किया। बट अब तक मैं ये देखना चाहती हूँ कि अगर वो कांग्रेस जो वादे कर रही है, अगर उन्हें वो पूर्ण कर सके, ये उसकी कोई गारंटी कोई जनता किसी भी हालत में नहीं ले सकती। लोग चाहते हैं कि अरे भाजपा बहुत टाइम हो गया है, अब वो बहुत जनता को परेशान कर रही है, लेकिन जनता ये नहीं सोच रही है कि उनके लिए वो भला क्या कौन कर रहा है। वो केवल ये सोच रही है कि ये वादे कर रहा है तो क्या पता ये कर दे, ये वादे कर रहा है तो ये कर दे, लेकिन वो ये नहीं सोच रही कि अब तक ज़्यादा भला किसने किया है। तो इस तरीके से मैं कहती हूँ कि भाजपा इज़ बेस्ट। मतलब भाजपा ने ही भला किया है, कांग्रेस भला नहीं कर सकती है। लिखित रूप में गारंटी दे के जा रहे हैं इस बार? पूर्ण रूप से गारंटी कर सकते हैं हम, क्योंकि सर देखिए आज की जनरेशन क्या चाहती है, ज़्यादातर टेक्नोलॉजी चाहती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आसान काम हो, लेकिन जनता ये नहीं चाहती कि जनता को बहुत आसान काम चाहिए कि ये काम हमारा बहुत जल्दी हो। तो एक तरीके से बैंक है, बैंक पूर्ण रूप से अपन को सारी मतलब अपने सारे जो खाते वगैरह हैं इन सबको पूर्ण रूप से रक्षा करती है। इस तरीके से मैं भी ये सकती हूँ कि हम लड़कियों की रक्षा ज़्यादातर सुरक्षा हमारी भाजपा ने की है अब तक। हम लोग एक तरीके से कॉलेज में हम लोग अपना जाते हैं रेगुलर, अपना जितना भी वो करते हैं, जितना भी इम्पोर्टेंस देते हैं, हमको जो भी योजनाएं मिलती हैं उनका लाभ उठाते हैं। हर तरीके से ज़्यादातर भाजपा ही कर सकती है। अच्छा, आपने कहा कि मेरी 12th जो है वो यूपी से हुई है, तो योगी बाबा को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल सर, उन जैसा प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि उनने जो काम किया है ना यूपी में सर, इतना डेवलपमेंट आया है यूपी सरकार की तरफ से, वो मैंने देखा है। मैं अभी मतलब कुछ समय पहले मैं भी रही हूँ, मैं कम से कम 3 साल की थी, तब से वहाँ रह रही थी। तब से मेरे को मैं धीरे धीरे बड़ी हुई, जब तक 12th में आई तो मुझे इतना चेंजेस मिले सर। मेरी उम्र में तो कांग्रेस सरकार थी, उस समय मुझे बिल्कुल डेवलपमेंट देखने मिला। जैसे ही मुझे पता चला कि भाजपा अपने उसमें आ गई है, तो मुझे ये पता चला कि हाँ अब मतलब बहुत डेवलपमेंट हो गया, बहुत डेवलपमेंट। बढ़िया काम किया योगी बाबा ने। योगी बाबा ने तो बहुत बढ़िया काम किया। उनने मतलब यूपी सरकार को ऐसा बना दिया कि काश मुंबई जैसा अपना यूपी लगे, ऐसा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ग्रामीण विकास योजना भी बहुत अच्छी चली और गांव के लिए भी बहुत अच्छी, और अब तक बहुत डेवलपमेंट आ गया है, शौचालय बन गए हैं, अधिक से अधिक मतलब विद्यालयों में अच्छी शिक्षाएं और अच्छी योजनाएं मतलब बहुत सारी वो दे रखी है।